पंच परमेश्वर के लिए किए गए फैसले का हम समर्थन करते हैं। अपना बालक समझते हुए हम बच्चों से कोई गलती हुई है तो उसमें हमारी गलती बताई जाए। समाज में व्याप्त कुरीतियों को लेकर रविवार को कोकिलावन धाम में सर्व जातीय 5 पालों की एक महापंचायत हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि शराब पीने एवं शादी विवाह सामाजिक कार्यक्रम में डीजे बजाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उसे दंडित करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। वहीं पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय का सीधा असर कोसी, छाता, शेरगढ़, चौमुआ, बरसाना, गोवर्धन, होडल, सहार अन्य जगहों के डीजे साउंड चलाने वाले लोगों पर पड़ गया। डीजे साउंड चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग इस पीड़ा से कराह उठे और सुबह से ही छाता तहसील में अपनी समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श करने के लिए फर्श बिछाकर बैठ गए। यूनियन की आपसी विचार विमर्श की यह बैठक तहसील में देर शाम को 5 बजे तक चली, जिसमें छाता, कोसीकला, बरसाना, शेरगढ़, चौमुआ, होडल, मथुरा, गोवर्धन अन्य जगहों से आए हुए सैकड़ों से अधिक साउंड यूनियन स्वामियों ने बड़ी संख्या में आकर भाग लिया और अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि पंचायत द्वारा हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। हमें अपना बालक समझते हुए फैसला लेना चाहिए था। जो गलतियां हुई हैं हमको उनमें सुधार करने के लिए समय देना चाहिए था। हमारे सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। बैंकों का हमारे ऊपर कर्ज है। एक मालिक पर 15-15 लाख का बैंक कर्ज है। बालक, बच्चे, बुजुर्ग की पढ़ाई, बीमारियों का खर्चा और रोजी रोटी के हमारे सामने लाले पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी मोदी की सरकार में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जा रहा है, फिर हमारे विकास में क्यों बाधा उत्पन्न की जा रही है। पंच परमेश्वरों से हमारी मांग है कि अपने लिए गए निर्णय में संशोधन जल्द करें। अगर जनहित में पंच लोगों द्वारा महापंचायत में लिए गए फैसले में संशोधन नहीं किया जाता है तो आज इस अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अगर सरदारी लगे हुए प्रबंध में फेरे बदल नहीं करती है, हम सभी यूनियन के सदस्य द्वारा 5 तारीख से सभी तरह के साउंड सर्विस देने से सभी को मना कर दिया जाएगा। तहसील छाता जनरल मथुरा से चौधरी भाग सिंह की रिपोर्ट। बता, आज जो यहाँ कुछ व्यक्ति एकत्रित हुए, क्या कुछ मामला है? ऐसा है, हमारे 65 गांवों की जो सरदारी इकट्ठी हुई कोकिलावन में, उसके संबंध में जो डीजे प्लस ट्रैक्टर वगैरह के जो बॉक्स वगैरह घर में बजाने वाले बॉक्स वगैरह के संबंध में ये सब लोग एकत्र हुए। इनकी जो रोजी रोटी आज जो छिनती दिख रही है, हम तो एक ही बात कहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो और इनका काम भी चलता रहे। यदि डीजे जो ज़्यादा हैवी प्रेशर के हैं उनको थोड़े हल्के प्रेशर में ले लिया जाए, उसको बता दिया जाए, जिससे इनका काम चलता रहे। रोजी रोटी का मैटर सबका है और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा सरदारी थे और जो भी कुछ इसमें विद्वान आदमी बैठे हुए थे, हमारे महाराज जी थे कोकिलावन में अध्यक्ष, सबके आगे ये बातचीत हुई है। हम तो एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इनके रोजी रोटी बनी रहे। महापंचायत में निर्णय हो चुका है, पूर्णतः प्रतिबंध है, फिर आप ऐसे में क्या करेंगे? आप रोजी रोटी के लाले करेंगे? तो ये तो रोजी रोटी का लाला बनी रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ सबके लिए कि किसी का नुकसान भी ना हो, रोजी रोटी किसी की छीननी नहीं चाहिए। और हम तो ये है श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में जो पंचायत हुई का है, हम तो उनके पास में जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। उनका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पहले से रक्षक रहे हैं और हमेशा के रक्षा करते रहे। क्या होना चाहिए फिर? इसमें एक ही बात है, कोई ना कोई उपाय ऐसा निकल करके आए जिससे इनकी रोजी रोटी चलती रहे। वो जो उनका जो नारा है वो नारा है सबका साथ सबका विकास है। ये तो जब सबका साथ होगा जब तो विकास होगा। ये सबसे बड़ी चीज है रूप से बंद किया है और आप पूरे छाता तहसील के जितने भी साउंड वाले एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो यही बात कहते हैं जो हमारे गुजर ने बोला है, गणमान्य व्यक्ति है हमारे, तो हम यही चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो ये नारा है हमारे बीजेपी वालों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि सबका साथ सबका विकास, विकास के तौर पर सबका आनंद आएगा, फुलवारी खिलेगी। और यदि विकास नहीं होता है तो मुरझाई आएगी, मुरझापन से देश का विकास नहीं होकर अंधकार आ जाएगा। देखो मंत्री जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो ये निर्णय लिया गया, क्या कुछ निर्णय आप लोगों ने लिया है? देखो हमारा विचार ये है, ये निर्णय सब जितने बच्चे हैं, हम लोग भी, हम भी बच्चे हैं गुरु जी के सामने, भाई हमारा क्या है, हमारे पीछे कोई 9,200 रुपये रोज का खर्चा है दवाई का, वो कहाँ से आएगा? तो मेरे भाई का ब्लड कैंसर,
मेरी घरवाली ब्लड कैंसर है, मेरे भाई की किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ब्लड फंगस हुआ है, डायरिया हुआ है, कल भी अगला दिन ही उल्टी दस्त हुए। भाई गौशाला मार्ग में एक प्रोग्राम था, उसमें नहीं आया। आज भी उस भाई को मैं दवाई दबा के उसको जब बैठा के पंचायत में आया हूँ, जब पंचायत का विशेष मेरे पास आग्रह हुआ है, जब मजदूरी में आना पड़ा है, क्योंकि मेरे साथ में दवाई का खर्चा विशेष है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारा खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा, जब रोजगार करेंगे। जब रोजगार नहीं होंगे तो किसी भीख मांगे, कोई भीख एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, तीसरी बार हमको लात मार भगा देगा। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि रोजगार सबको मिले, रोजगार लेने का अधिकार सबको है, छोटा है या बड़ा है। ऐसा रोजगार जिससे सभी को दिक्कतें हो रही हैं, काफी परेशानी आ रही थी डीजे को लेकर के, पंच देवताओं ने फैसला लिया है, फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, विरोध नहीं कर रहे हम एक सहमति से करना चाह रहे हैं उन गणमान्य व्यक्तियों से, उसमें कोई रास्ता निकाला जाए, जिससे कि हमारी जो कमियां हैं उसको हम सुधारेंगे। जो बच्चे हैं हम, भाई गणमान्य व्यक्ति है वो हमारे माँ बाप है, प्रभु का रूप है, पंच परमेश्वर जो होता है भगवान का रूप होता है। यदि हमने कोई गलती कर दी है तो उस गलती पर हमारा सुधार करें। ये कहते हैं बड़े क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पाद। तो यदि हम पे कोई गलती बन गई है तो बड़ों का काम है क्षमा करना। एक बार क्षमा करके दे, उससे हम सब लोग सहमति से अपना सब बच्चे जितने भी हम गुरु जी के सामने बच्चे हैं तो उस काम पर ध्यान देंगे, उस हिसाब से काम करेंगे, जिससे हमारे सब बच्चों का खुशहाली रहे। तो जो नारा है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, जब होगा सब लोगों की खुशहाली आएगी। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ तो अभी एक निर्णय लिया गया है, तो ये निर्णय हम ये चाहते हैं, हम नहीं हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे जो पाल हो रही है उसमें भी हम बात रखेंगे, और जो हमारे मंत्री जी आ रहे हैं उसमें भी हम बात रखेंगे। भाई हमारे सब लोगों की बातों की जो पीड़ा है हृदय की, जो रात को भी नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन पड़े हुए हैं, तो ये सब लोग क्या है, एक दिन डिप्रेशन में आने में क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी। एक का प्रोग्राम चल रहा है, दूसरा हवाल मान चलो किसी का प्रोग्राम मेरा चल रहा है और एक दूसरा वाला देख रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो डिप्रेशन में नहीं लाना है, सबको खुश रखना है, ये हमारा विचार है। क्यों हमारे गुरु जी ने जो बोला है, जैसे कि नहीं मानते हैं तो सब मानेंगे, ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं है, ना मंत्री, ना मंत्री दुकानदार हैं, हम किसी को सामान बिल्कुल नहीं देंगे। ये निर्णय लिया है, हम अपनी दुकान का ताला डाल करके बिल्कुल बैठ जाएंगे। पंचायत में जो निर्णय लिया गया था उसके नियम और कानून लागू हो गए हैं, आप क्या नियम कानून नहीं, मतलब एक का तो बड़ा काम चल रहा है, जो छोटे मरम्मत कर रहे हैं दुकानदार, मतलब ये बॉक्स छोटे छोटे जा रहे कहाँ हैं। हमने ये सुना है कि जो ट्रैक्टर फैक्टर पे भी मामला बंद कराने की बात आई है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, ये सब लोग इकट्ठे हुए, सबकी एक राय, एक का काम चले। और कल की रावत पाल में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, और उनके सेट बंद रहे, उनके सेट चल रहे हैं। पंचायत जो हुई है डीजे को ना लेकर के, शराब को लेकर के भी हुई है, और हुड़दंगियों पर शिकंजा कसने के लिए की गई है ये पंचायत। हाँ, वो सही है, वो होने चाहिए, वो होनी चाहिए, सहमत है, उसमें हम सहमत है, उस चीज पर हम सहमत है। रोजी रोटी का जो सवाल है, इस पे हमारी एक रिक्वेस्ट है, इसमें दोबारा ध्यान दिया जाए और किसी की रोजी रोटी बंद ना हो। आज जो ये आपकी पंचायत हुई है, काफी डीजे वाले कहाँ के व्यक्ति आए, क्या कुछ निर्णय लिया गया है आपके द्वारा? यहाँ पर जो लोग आए हैं दूर दराज से भी आए हैं, होडल से, कोसी से, मथुरा से, पलवल तक के हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, साउंड वाले हैं। मेरा बालाजी साउंड के नाम से फर्म है और मेरे पास 15 लाख रुपए का लोन है। अगर ये सारे डीजे बीजे बंद हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ से भरेंगे, है ना। अगर नहीं भर पाएंगे तो हमें बैंक वाले परेशान करेंगे, FIR होंगी, अरेस्टिंग होंगी। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं या तो हमारी बातों का कुछ संशोधन निकले, वरना भाई हम लोग भी सब बंद करेंगे सारा सिस्टम। टोटल A to Z कोई काम नहीं करेंगे, हम किसी का भी काम नहीं करेंगे, यानी डीजे के साथ माइक वगैरह कोई भी काम नहीं करेंगे, A to Z में नहीं देंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि भाई इसमें कुछ ना कुछ संशोधन हो जाए, जो हम लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। हमें कोई विरोध थोड़े करना है किसी का, हमें किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। और संशोधन नहीं होता है तो फिर तो आगे कार्रवाई कुछ ना कुछ एसोसिएशन बना रहे हैं, हम भी रजिस्टर्ड करा रहे हैं, सारे लोग हैं, 100-200 300 साउंड वाले हैं, सब लोग कर रहे हैं, फिर अपनी कार्रवाई आप अपन भी करेंगे कुछ ना कुछ। जी, पहले अपने परिचय दें। मैं शर्मा साउंड सर्विस कोसी कला से हूँ जी। तो बताएं, आज जो ये पंचायत हुई है, कहाँ के व्यक्ति हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है डीजे? इसमें पलवल के भी हैं जी, होडल के भी हैं, कोसी के हैं, छाता के हैं, मथुरा, शेरगढ़, चौमा, नंदगाम, बरसाना, इतने एरिया के हैं। और जैसे सूचना मिल रही है वो लोग आ रहे हैं, लेकिन एक साथ ऐसे आ नहीं सकते ना, तो 1-2 दिन में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? इसमें निर्णय ये लिया गया है कि जो डीजे बंद कराए हैं सरदारी ने,
उस पे किस वजह से कराएं वो भी ये संज्ञान में डालें कि ज्यादा आवाज की वजह से थे, ज्यादा बेस की वजह से थे, उसकी वजह भी तो वो बताएं। भाई बच्चे को भी जब पीटा जाता है तो उससे ये बताया था बेटा इस वजह से मार खाए जा रहे हो। हमारे डीजे जो बंद किए उसमें वो कारण तो बताएं, उसमें फिर हमसे पूछा जाए। हमारी भी तो कोई अहमियत है भाई, हम उनके बच्चे हैं सरदारों के, लेकिन हमारी भी तो कोई वैल्यू है, हम बच्चे तो वैल्यू तो है ना। वो ये कारण बताएं कि भाई इस वजह से ये बंद किया जा रहा है। जो कोकलावन में पंचायत हुई थी उसमें आपको बुलाना चाहिए था, बताना चाहिए था, उसमें नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, अब बता दें हमें तो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है, भाई इस पे ध्यान दो। हम ध्यान ना दें तो हमें दंडित करें, ऐसी बात थोड़ी है। तो अभी जो निर्णय लिया गया था कि सामान नहीं देंगे, क्या कुछ निर्णय आप लोगों के द्वारा लिया गया? ये सभी साउंड के जो यहाँ बैठे थे सभी ने निर्णय लिया है, अगर हमारे बारे में कोई बात नहीं सुनी जाती है तो आगे से कोई भी सामान कैसा भी साउंड संबंधित किराए पर नहीं दिया जाएगा। इन्होंने जैसे हमारे डीजे संबंध में अगर थोड़ा कुछ संशोधन कर दिया ठीक है, मान जाएंगे उनकी बात को। नहीं मान पाएंगे तो हम अपना लोन जो हमने ले रखा है दुकान पर, हम उसको कहाँ से चुका पाएंगे? फिर तो हम इससे तो दुकान बंद कर देंगे, कोई फिर और सिस्टम देंगे, कोई ढकेल लगाए या कोई और भी कुछ काम करें, फिर पूरी सब दुकानों को बंद कर देंगे। सब हमारा स्टाफ ये कह रहा है, फिर सब लोग माइक का पूरा माइक वगैरह से कोई माइक वाइक कोई कुछ नहीं देगा किसी को भी। हमारे यहाँ जी छाता, मथुरा, गोवर्धन और तरौली, अकबरपुर, नौझील से सभी यहाँ के सारे कोसीकला, छाता, नंदगांव, ये सभी होटल वाले कुछ हरियाणा से भी है। सब लोग यूनियन कर रहे हैं। सब लोग यूनियन कर रहे हैं कि हमारा डीजे भी बंद रहा तो हम साउंड भी बंद रखेंगे, कि जिससे फिर हमारा एक बार तो किसी का काम चले, किसी का काम नहीं चले तो फिर हम पूरा सिस्टम ही बंद रखेंगे, फिर कहीं लगेगा ही नहीं। हाँ।